भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कबीर जी के एक दोहे पर कि गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। कल आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखा था, हो सकता है किसी ने समय निकाल के उस पर चिंतन किया हो, सोचा हो। चांस बहुत कम है, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद हम लोगों के पास इतने काम होते हैं कि भगवान के विषय में सोचना, अपने विषय में सोचना, अरे बाबा मतलब ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैंने कहा था, अगर कोई भी भक्त प्रश्न करेगा, आप अपने को क्या जान चुके हो, क्या अपने को खोज चुके हो, क्या मैं कौन हूँ ये समझ चुके हो। नहीं कुछ करन है, करना तो कुछ है ही नहीं। कोई भक्त बताना चाहेगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई भी भक्त बोलेगा कि हाँ मैं अपने को जान चुका हूँ, तो नोट कीजिएगा, पहली बात बोल रहा हूँ, जो अपने को जान चुका है वो भगवान को जान चुका है। और जानने का मतलब होता है मानना, और मानने का मतलब होता है प्राप्त करना। गुरुजी अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए हैं? अपने आप को अभी तक जान नहीं पाया हूँ मैं। अब आप सोचिए, राजकुमार जी ने कहा कि मैं अपने आप को नहीं जान सका। मैं आप सब लोगों के सामने यही छोटा सा प्रश्न था कि जो कुछ हम जानते हैं अपने विषय में वो हम हैं नहीं।
और जो मैं हूँ उसको मैं जानता नहीं। अब आप बताइए, आप खुद तो खोए हुए हैं, आप खुद तो खोए हुए हैं और भगवान को खोज रहे हैं। अब भगवान किसको मिले? बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। यहीं पर जिंदगी का पेच है। हम सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं। कौन पाना चाहता है? भगवान किसको मिलें? आप सोचो, भगवान तो मिलना चाहते हैं। गुरु हमको हमारा परिचय कराते हैं कि हे पुण्य आत्माओं। और मैं रोज आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्या आपको अभी तक इतना सत्संग सुनने के बाद भी 24 घंटे ये एहसास नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं? कल हमने बहुत खुल के निवेदन किया था कि शरीर आपको बता रहा है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। इतनी बड़ी सत्य बात कि शरीर भी आपको प्रेम नहीं करता। आप कहेंगे ऐसा कैसे है? क्योंकि ये जड़ है। ये तो पंचमहाभूत का शरीर है, मरेगा और हर पल मर रहा है। अब जड़ वस्तु चेतन से प्रेम कैसे करेगी? सोचिएगा, आपकी सारी पूजा, आपका सारा पाठ, आपकी सारी समझ कहाँ गई? अगर कोई आपसे पूछे, आप कहो कि मैंने 30 साल से 40 साल से गुरु अपना रखे हैं, मैं रोज पूजा करता हूँ, वो सिर्फ इतना पूछे आप कौन हैं ये तो बताएं, तो आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम बताएंगे। वो हर बात को तुम्हारे काटता जाएगा कि ये जो तुम बोल रहे हो मैं, ये नाम तो तुम्हारे शरीर का नाम है। तुम कहोगे मैं स्त्री, तो स्त्री तो ये चोले का नाम है जो आपका शरीर है, और इस चोले की ही जाति है, आत्मा की तो कोई जाति होती नहीं। आप कहोगे मुझे गीता का ज्ञान है, आपको अपना तो पता नहीं, तो गीता का ज्ञान कहाँ से हुआ? सोचो, जिसको यही ना पता हो कि मैं कौन हूं, वो गीता का ज्ञान कैसे करेगा? बड़ी गहरी चीज है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि प्रेम रस के सार के ऊपर हम चर्चा करते करते यहां तक आ पहुंचे। जो भी कुछ आपने ज्ञान, आरतियां, भजन, कीर्तन, कथाएं, वो सब बाहर की भाषा है, वो भीतर की भाषा तो है ही नहीं। बाहरी प्रेम है, अंदर का प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि अंदर का पता ही नहीं तो प्रेम किससे करेंगे? हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, हजारों सालों से, अरे हजारों साल नहीं, लाखों सालों से ज्ञानी संत महात्मा भीतर जाते हैं और वो क्या करते हैं? भीतर की भाषा विकसित करते हैं। वो मैं को जानते हैं कि मैं कौन हूं। हमने इतना तो सुन लिया, हे अजन्मा अमर आत्मा। अब हम गा रहे हैं बस, हे अजन्मा अमर आत्मा, इस देह में हरि मिलत है, लेकिन कौन गा रहा है इसका पता नहीं। हमने रामचरितमानस की चौपाइयां रट ली, हे ईश्वर अंश जीव विनाशी। आप हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। बताने का मतलब 24 घंटे आपको आत्मा की अनुभूति, 24 घंटे आपको कि मैं परमात्मा का अंश हूं। अभी सिर्फ एक भक्त ने निवेदन किया कि मैं अपने आप को नहीं जानता। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं
कि बाकी सब भक्त लोग जानते होंगे। उस भीतर के देश में न मालूम कितने लोग गए, न मालूम कितने लोग वहां से डूबकर रस पीकर आए, न मालूम कितनों ने भीतर के अंतर ध्यान में लीनता पाई। और नानक जी ने कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कमाल है। ऐसी ऐसी चर्चाएं, ऐसे ऐसे शब्द संत महात्माओं के मुख से निकलते हैं। क्या कह रहे हैं? जो अंदर जाने से डरेगा वो बाहर पूजा करेगा, पाठ करेगा, आरती करेगा, मंदिर जाएगा, परिक्रमा करेगा, और नतीजा ठन ठन गोपाल है। क्यों? उसे प्रेम की अनुभूति नहीं होती। और जो अंदर जाता है, देखो कमाल की चीज यहीं पर समझ लीजिएगा, जो अंदर जाता है वो आके बताता कुछ नहीं। जब तक बाहर था बहुत बोल रहा था, लेकिन बाहर जब अंदर से आया, उससे पूछा क्या पाया, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, रस में डूब रहा है। क्यों? उसे मौका ही नहीं बताने का। आप मुझे बताइएगा, आप आनंद को छोड़ के बाहरी चर्चा क्यों करेंगे? अंदर जाके हुआ क्या? अब ध्यान से सुनेंगे। अंदर जाके हुआ क्या? वहां दो का मिलन नहीं होता, वहां द्वैत नहीं होता, वहां अद्वैत होता है। अब आप बताइएगा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी से मिट्टी लिख दीजिए। है किसी के पास जवाब? मिट्टी के ऊपर मिट्टी से ही और मिट्टी लिख दीजिए। आप कहेंगे लिखा ही नहीं जा सकता, वो तो मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। चलो कोई बात नहीं, एक शब्द, एक लाइन और बोल दूं आपके सामने। पानी के ऊपर पानी से पानी लिख दीजिए। आप पानी से जमीन पे लिख सकते हो पानी। मेरे जो शब्द हैं वो ध्यान से सुनिएगा। पानी के ऊपर पानी से पानी लिख दीजिए। ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पानी पानी के ऊपर लिख नहीं सकता, मिल जाएगा। इसी प्रकार आत्मज्ञान होते ही परमात्मा का रसास्वादन पा जाएगा। बड़ी मुश्किल हो गई जीवन में। हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। मैं सच्ची बता दूं, आप मंजिल के बहुत करीब आ गए। बस एक झटके की देरी है, केवल एक झटके की देरी है। हमारे अंदर कमी क्या है? हम अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? हम भगवान का प्रेम क्यों नहीं पाना चाहते? एक भक्त संत बोल रहे थे, भगवान जब किसी को अपना प्रेम देते हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, उसका संसार छीन लेते हैं। आप क्या कहेंगे? अरे राम, करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए, अब भगवान का प्रेम पाके क्या करेंगे? क्यों? वो शर्त जो उसकी बड़ी अजीब है कि वो अपना प्रेम देंगे, ये संसार छीन ले। संसार छीनने का मतलब तो समझ लो। कोई बता सकता है संसार छीनने का मतलब क्या होता है? बहुत संतों से सुना होगा कि भगवत प्राप्ति जब होती है, भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं,
उसका संसार छीन लेते हैं। ये संसार छीनने का अपना खत्म हो जाता है। है जी। गुरु जी अपना खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर। अब आप बताइएगा, भगवान का प्रेम पाने के लिए कौन चाहता है कि मेरा अपनापन खत्म कर दो? और ये जन्म नहीं, करोड़ों कल्प हो चुके हम लोगों को भटकते भटकते, और अभी भी कोई जागने को तैयार नहीं। और मैं आपसे बोल रहा हूं, एक कदम, बस एक छलांग, एक दृढ़ता आपको करनी है। आपको डिसाइड करना है, मुझे भगवान को ही पाना है या संसार को ही पाना है। तो संसार तो मिला हुआ है, सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। नोट करो, ये संसार का, शरीर का, परिवार का, दौलत का, मोहब्बत का, झूठे संसार के सुख सब आपको अनंत जन्मों में मिल चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसके लिए कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको मिल ही रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं नहीं, मुझे तो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को ही पाना है। सब कुछ छोड़कर भगवान को ही पाना है। आप डिसाइड कर लीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोग इतने बिजी हैं, अभी कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए कसम खाने को तैयार हूं, मैं कूदने को तैयार हूं, मैं अपनी मैं को मारने को तैयार हूं। जिससे पूछो, नहीं ऐसा नहीं है, आपको तो पता है अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ, तो बच्चे तो कभी आपके माँ बाप बन नहीं सकते। अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप भ्रम में हैं कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, सब धोखा है। सारी जिम्मेदारियां आप तो खामे खा का भजन ढो रहे हैं, परमात्मा कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। तो भीतर का अनुभव वहां एक बचता है। जैसे मैंने कहा, पानी पर पानी से पानी लिखिए, इतना आनंद उत्सव में लीन हो जाता है। फिर गरीबी अमीरी, सुंदरता पुंदरता सब खत्म। कोई ज्ञान प्यान नहीं, कोई गीता भागवत रामायण नहीं, आनंद ही आनंद बरस रहा 24 घंटे। कौन खोजे, किसके लिए खोजे? जब बाहर आता है संत, भीतर से अड़चन शुरू हो जाती है। बाहर खड़े हैं लोग, इनको बताना मुश्किल हो जाता है। ध्यान से सुनो, अंदर जाके क्या पाया, जो पाया उसको जब वो पाके तो बताऊंगा। अच्छा मुझे बताइए, मेरे को मीठे का स्वाद आया, और वो तो मीठा, हर चीज़ में मीठा है। रसगुल्ला खाया तो मीठा, जलेबी खाई तो मीठी, इमरती खाई तो मीठी, बर्फी खाई तो मीठी। बस ये मीठा तो इशारा है, लेकिन उस रस को नहीं बताया जा सकता। ऐसे ही भगवान के प्रेम रस की कोई चर्चा नहीं है, अनुभूति है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, कहन सनन कछु नहीं, कहने सुनने को कुछ नहीं है भैया। नहीं, आप अंदर गए थे, हाँ गया था, क्या पाया? पाया बगैर कहा नहीं जा सकता, कोई नहीं कह सका आज तक।
ना कुछ कहने को है ना कुछ सुनने को है। कहना सुनना दोनों छोड़कर मार्ग पकड़ना है होने का। एक एक शब्द पे ध्यान दो। हम भगवान का होना चाहते हैं या परिवार का बने रहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर आप भक्तों से कह रहा हूं, कोई कंपलसरी नहीं है। इस बार ममता मोह आसक्ति अच्छी मिल रही है, पति खूब प्यार कर रहा है, बच्चे खूब प्यार कर रहे हैं, पोता पोती खूब प्यार कर रहे हैं, तो लूटो। भगवत प्राप्ति तो करोड़ों वर्ष में कभी न कभी हो ही जाएगी। डिसाइड करो, क्योंकि भगवान की जो शर्त है ना, माम एकम, ये बड़ी विचित्र है। वो कहते हैं मन मेरा होगा, मोहब्बत मुझसे होगी, इश्क मुझसे होगा, अनुभूति मेरी होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा, होने का मार्ग बहुत कहा गया, बहुत सुना गया, कुछ भी हुआ नहीं। होने का एकमात्र मार्ग है, नहीं कछु करन, करने को कुछ है ही नहीं। बड़े क्रांतिकारी वचन हैं। क्या करोगे उसे पाने के लिए जिसे पाया ही हुआ है? आप बताइए, आप जो भी कुछ करोगे उससे वो मिलेगा नहीं। इसीलिए राम सुखदास जी ने कहा, चुप साधना करो, अंदर बाहर गूंगे हो जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो जाए? कुछ तो बताओ। अरे वो मिलेगा ही कुछ ना करने पर। अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं, पकड़ सको तो पकड़ने का प्रयत्न करना। जिसे पाया हुआ है उसे पाने के लिए बताइए क्या करोगे? जो भीतर छिपा है, मौजूद है, जो तुम्हारे साथ चला आया है, जो तुम्हारे अंतर धड़क रहा है, उसे पाने के लिए बताओ क्या करेंगे, क्या करोगे? उसे जितना तुम पाने की कोशिश करोगे उतनी अड़चन खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो प्रभु जी, फिर आप मेरे पास तो नजर क्यों नहीं आते? बोले, तू अपनी खोज कर ले, मैं कहाँ हूं। बस अब आप बता दीजिए। मैंने कल भी आपके सामने ये प्रश्न रखा था, क्या आप और हम लोगों ने अपनी खोज कर ली है कि मैं कहाँ हूं? आप कहोगे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस घर में हूं, मैं अयोध्या में हूं, मैं वृंदावन में हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं अमेरिका में हूं, तो यही तो बोलोगे। अब ध्यान से सुनो, जहां आपने कहा कि मैं हूं वहीं आपका परमात्मा है। ऐसा नहीं हो सकता आप अमेरिका में और आपका भगवान वृंदावन में बैठा हुआ है। कभी मत समझना इन बातों को। जितना उसे पाने की कोशिश करोगे उतनी अड़चन खड़ी होंगी। इसलिए मैंने कहा था, जैसे कोई अपनी खोज करने निकले तो भटकेगा, अपनी खोज करने के लिए जाएगा तो भटक जाएगा। दूसरे की खोज समझ में आती है, परमात्मा दूसरा है नहीं। आप देखिएगा, लड़के के लिए लड़की की खोज करते हैं तो लड़की देखने जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अपने लड़के के लिए ही लड़का खोजना पड़े? नहीं नहीं, लड़का तो मेरे पास है। आत्मा तो आप हो और आत्मा के साथ परमात्मा है। दूसरे की खोज समझ में आती है, परमात्मा तो दूसरा है ही नहीं। अब बताइए, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, अपने आप को कहां खोजोगे? क्यों? भगवत कृपा हो चुकी। वो कैसे हो चुकी? मनुष्य शरीर मिल चुका,
भगवत कृपा हो चुकी है, क्योंकि मनुष्य शरीर हमको मिल गया, संत महात्माओं का संग हमें मिल चुका। अब तो अपने ऊपर कृपा करनी है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपनी ही खोज कहाँ खोजोगे? हिमालय में खोजोगे, मैंने कल कहा था, मक्का मदीना में खोजोगे, काशी में खोजोगे, कहाँ खोजोगे अपने आप को? लेकिन विश्वास नहीं आता। इसी कारण आप और हम लोग अनंत जन्मों से भटकते आ रहे हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद